أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। मिलकर बोलिए जाना मुझे। या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो, जाना नसीब हो, जाना नसीब हो तो जाना नसीब हो तो ना आना नसीब हो। या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। दिल की अकीदतों से नहायत अदब के साथ, दिल की अकीदतों से नहायत अदब के साथ नामे नबी लबों पर, नामे नबी लबों पर सजाना नसीब हो। या रब मदीने
पाक में जाना नसीब हो। मुझसे सुने वो नात मुझे पास बिठा कर, मुझसे सुने वो नात मुझे पास बिठा कर, ऐसा कभी तो ख्वाब, ऐसा कभी तो ख्वाब सुहाना नसीब हो। या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। मौला तूने हबीब बनाया रसूल को, मौला तूने हबीब बनाया रसूल को। हमको भी दिल उन्हीं से, हमको भी दिल उन्हीं से लगाना नसीब हो। या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। या रब मदीने पाक में जाना नसीब हो। अभी आपके सामने खिताब के लिए दावा देता हूँ फाज़िल नौजवानों की दिलों की धड़कन, शहज़ादा अहले सुन्नत जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर ख़त्ताब घूमन, वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल्हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
ले शौक़ से नाम सहाबा था, ले शौक़ से नाम सहाबा था, कर चर्चा आम सहाबा था। कर तलब हो तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा था। और सहाबा के खाते लग गया जिसका खून, और सहाबा के खाते लग गया जिसका खून। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिले सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ तालिबे इल्म साथियों, आज पहली मर्तबा आपके इस गांव कग्गड़की में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़्ल व करम से और परवरदिगार आलम की इनायत से हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे हक़ सच बयान करने और आप हज़रात को समात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, आज मैं जिस उन्वान पे आप हज़रात के सामने लब कुशाई करूँगा वो उन्वान अज़मते सहाबा के उन्वान से मानवन है। यह अज़मते सहाबा का उन्वान इतना वसी उन्वान है कि अगर मुसलसल कई घंटे इस उन्वान पे गुफ्तगू की जाए तो वो गुफ्तगू भी कलील होगी, ये उन्वान फिर भी कसीर होगा। अजीज़ साथियों, सबसे पहले तमहीद के तौर पे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सहाबी रसूल किस ज़ात को कहा जाता है, सहाबी किस इंसान को कहा जाता है। सहाबी उस इंसान को कहते हैं कि जिसने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होके, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के जो अहकामात लेकर आए उन्हें मान ले, इस शख्सियत को सहाबी रसूल कहते हैं। फिर सहाबी रसूल का मर्तबा खुद रब्बे कायनात ने अपनी किताब, जिसके बारे में खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, उस किताब के अंदर परवरदिगार आलम ने सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की फजीलत का ज़िक्र किया है। और बहुत सारी ज़ख़ीरा अहादीस में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबाए किराम की फजीलत का ज़िक्र किया है। सामीन मोहतरम, सहाबी रसूल किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। सहाबी रसूल के मनसब पे फायज़ होने वाला कोई आम इंसान नहीं होता। दौरे नबुव्वत को पाना, फिर दौरे नबुव्वत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लेकर आना, ये सहाबी रसूल है। सामीन मोहतरम, सहाबी रसूल का मर्तबा परवरदिगार आलम ने अपनी किताब में भी ज़िक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल का मर्तबा अपनी अहादीस में भी ज़िक्र किया। इन्हीं सहाबी रसूल में से एक वो सबसे पहला सहाबी है जिसे दुनिया
जानशीने पैगंबर के नाम से याद करती है, जिसे दुनिया खलीफाए अव्वल के नाम से याद करती है, जिसे दुनिया खलीफाए बिला फसल यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के नाम से याद करती है। ये वो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा सहाबी है, जिसने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के ऊपर ईमान लेके आने वाली शख्सियत को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं। अबू बकर का मानना भी है कि पहले आने वाला अबू बकर वो इंसान है कि जिसने हर दौर में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर मैदान में, हर दौर में, हर मुश्किल में, हर तकलीफ़ में अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल का साथ दिया है। ज़रा गौर तो कीजिए कि हिजरत की रात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर के दर पे आते हैं, आके दरवाजे को दस्तक देते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए क्या मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अबू बकर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि यहाँ मदीना मुनव्वरा की तरफ, मक्का की धरती को छोड़ के मदीना मुनव्वरा की धरती की तरफ हिजरत कर जिए, इस इलाके को छोड़ के उस इलाके का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए। हजरत अबू बकर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आप जिस तरह हुक्म दोगे यह गुलाम सिद्दीक आपके हुक्म को मान लेगा। यही तो वजह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की रात को सफ़र करना शुरू कर देते हैं। जब यह सफ़र अपने तसलसुलात की तरफ चलना शुरू कर देता है कि तारीख ने वो वक़्त भी देखा जब गार की अंधेरियों में, जब रात गार की तारीखियों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि मुशरिकीन मक्का उस गार का इहाता किए हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गम करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर गम क्यों करता है, अबू बकर परेशान क्यों होता है। अल्लाह तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनी इज़ हुमा फ़िल गार। एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा था, अल्लाह का कुरान कहता है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब यार से कह रहा था, जब आका अपने गुलाम से कह रहा था, जब पैगंबर सिद्दीक से कह रहा था, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सिद्दीक अकबर से कह रहे थे कि ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनी इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज को कुरान करीम ने एक गुलदस्ता की शक्ल में ऐसे नकल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया पैगंबर के अल्फाज को नकल करते हुए कुरान कहता है इन्नल्लाह मअना, ए अबू बकर अल्लाह तेरे साथ भी है, अल्लाह मेरे साथ भी है, तुम भी अकेला नहीं है, मैं भी अकेला नहीं हूँ। ये मक्का के काफिर अबू बकर ना तेरा कुछ बिगाड़ सकती है, ये मक्का के काफिर ना मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। अबू बकर ना तुझे तकलीफ पहुंचेगी, ना मोहम्मद को तकलीफ पहुंचेगी, ना सिद्दीक को पहुंचेगी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजरा क्या है। गार की तारीकी है, मक्का के काफिर गार का इहाता कर चुके हैं, तकलीफ क्यों नहीं पहुंचेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदाज में कहते हैं कि कुरान कहता है इन्नल्लाह माना, कि पैगंबर अल्लाह तेरे साथ भी है, पैगंबर अल्लाह सिद्दीक के साथ भी है। मेरे भाइयों, ये वो सिद्दीक अकबर है जिन्होंने हर दौर में पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इज़हार किया है। यही वजह है कि आज भी मदीना की धरती पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर आराम फरमा रहे हैं। ये वो पैगंबर है जिसे अल्लाह ताला ने जानशीन दिया, तो सच्चा जानशीन दिया। ये वो पैगंबर है जिसके बारे में खुद का कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। मेरे पाक पैगंबर अल्लाह ने तुझे रिसालत दे के भेजी है। रिसालत देने की वजह क्या थी, मतलब क्या था, तुझे नबी बना के मक्का की धरती पे क्यों भेजा गया। फरमाया इसलिए कि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली,
ताकि दीन इस्लाम को, ताकि शरीयत मोहम्मद को तमाम दीनों पे गालिब कर दिया जाए, ताकि अल्लाह के दीन को तमाम दीनों पे गालिब कर दिया जाए। फिर तारीख ने वो वक्त भी देखा कि जब अल्लाह का दीन कुस्तुनतुनिया के महल्लात के सामने भी अल्लाह के दीन के परचम लहराए गए। तारीख ने वो वक्त भी देखा कि मुरादे पैगंबर हजरत फारूक आजम के दौर में ईरान जैसी सरकश कौम के किलों पे भी इस्लाम का परचम लहराया। फिर तारीख ने वो मंजर भी देखा कि जब कुब्रस के ईवानों पे इस्लाम का परचम लहराया। तारीख ने वो वक्त भी देखा कि जब फारूक आजम के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील पे खुदा की खुदाई मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई का डंका बजा दिया गया। तारीख ने वो वक्त भी देखा कि जब फारूक आजम के दौर में मुसलसलात फतुहात हासिल होती रही। तारीख ने वो वक्त भी देखा, ये फारूक आजम है जो सवारी के ऊपर सवार है। गुलाम कहते हैं हजरत फारूक आजम से, क्या फारूक आजम आप सवारी पे ही सवार रहेंगे कि जहां तक के बैतुल मक़दस ना जाए। हजरत फारूक आजम ने अपने गुलाम असलम से कहा, गुलाम मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अदालत सीखी है, मेरे पैगंबर ने मुझे अदालत का दर्स दिया है, मेरे पैगंबर ने मुझे इंसाफ का दर्स दिया है, मेरे पैगंबर ने मुझे शराफत सिखाई है, मेरे पैगंबर ने मुझे अदालत सिखाई है। ए गुलाम असलम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत के होते हुए उमर बर्दाश्त नहीं करेगा कि गुलाम पैदल चले, उमर आका सवारी पे चले। अजीज साथियों, यह फारूक आजम है जिन्होंने गुलाम को सवारी पे सवार किया। तारीख ने वो वक्त देखा कि जब बैतुल मक़दस का मंजर सामने था कि बैतुल मक़दस के अंदर यहूदी तुरात खोले बैठे हुए थे। उन्होंने ये मंजर देखा कि सामने से सवारी आ रही है, लेकिन मतलब ये है सवारी आने का मकसद क्या है? सवारी कौन शहंशाह ला रहा है? सवारी वो शहंशाह ला रहा है कि जिसके दुर्रे की सख्ती से ईरान जैसे सरकश और ईरान जैसे बागी हुक्मरान भी कांप जाते हैं। यह फारूक आजम है जिसने अपने गुलाम को अपनी सवारी पे सवार किया हुआ है। बैतुल मक़दस के सामने जाके यहूदी देखते हैं कि गुलाम सवारी पे सवार है। आका फारूक आजम सवारी की मुहार पकड़े हुए हैं। उन यहूदियों ने यह मंजर देख के तुरात खोली। उन्होंने तुरात के औराक में देखा कि जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर का जानशीन होगा, जब वो आएगा तो उसका गुलाम सवारी पे सवार होगा। जब वो आएगा तो उसके कपड़ों के ऊपर 17 पैबंद लगे होंगे। जब वो आएगा तो खुद पैदल होगा, गुलाम सवारी पे होगा। मेरे भाइयों, यहूदियों ने अपनी तौरात पढ़ के हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में बैतुल मक़दस की चाबियां दे दी कि फारूक आजम जैसा आदिल और इंसाफ वाला हुक्मरान तारीख ने आज तक नहीं देखा। आपने अपने मुल्क के अजीम के हुक्मरान भी देखे होंगे, लेकिन आपने आज से कई सदियां पहले मक्का की धरती पे हुक्मरानी करने वाला फारूक आजम भी देखा होगा। मेरे भाइयों, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा, खुदा की खुदाई और मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई का डंका बजाया। फिर वह वक्त भी आया कि हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईरान के उस लानती ने शहीद कर दिया। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर आया। मुख्तसर अल्फाज में कहता हूँ कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे हुकूमत में इस्लाम को फतुहात देते रहे, इस्लाम का झंडा गैर मुस्लिम ममालिक पे लहराते रहे। फिर वो वक्त आया कि मस्जिद नबवी में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को
शहीद कर दिया गया। मेरे भाइयों, आज आपने देखा होगा कि अगर किसी बादशाह का जनाजा उठे तो उस बादशाह के जनाजे पे दुनिया फूल बरसाती है। ये पैगंबर अलैहिस्सलाम का दोहरा दामाद है, ये पैगंबर का खलीफाए सौम है, ये पैगंबर का दोहरा दामाद है, ये मजलूम उस्मान है, ये ज़ुनूरैन है कि जिसका जनाजा 3 दिन के बाद मुसलमानों मक्का की मदीना की धरती से उठाया गया। रात की तारीकियों में चंद अफराद के काफिले पे जब उस्मान का जनाजा मदीना की धरती से उठाया गया तब वक्त देखने वालों ने, उस वक्त के लोगों ने वो मंजर भी देखा कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान के जनाजे पे, पैगंबर के उस्मान मजलूम के जनाजे पे दुनिया ने, काफिरों ने पत्थर बरसाए। यह उस्मान का जनाजा था जिस उस्मान को जिंदगी में भी तकलीफ दी गई। अगर उस्मान दुनिया से चला गया तब भी उस्मान के ऊपर पत्थर बरसाए गए। मेरे भाइयों, ये वो पैगंबर का जानशीन था जिसने पैगंबर अलैहिस्सलाम की जानशीनी का हक अदा कर दिया। ये पैगंबर के सहाबा थे जिन्होंने पैगंबर से वफादारी करते हुए अपने जिस्मों के ऊपर तलवारें तो उठाई, अपने जिस्म के टुकड़े तो करवा लिए, अपने जिस्मों के परखचे तो उड़ा लिए, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम पे आंच नहीं आने दी। तारीख ने सहाबाई किराम का दौर भी देखा, तारीख ने वो वक्त भी देखा जब कुस्तुनतुनिया के महल्लात पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया गया था। तारीख ने वो वक्त भी देखा जब ईरान पे इस्लाम का झंडा गाड़ दिया गया था। तारीख ने वो वक्त भी देखा जब पेशावर की सरजमीन पे सहाबा इस्लाम लेकर आ चुके थे। तारीख ने वो वक्त भी देखा जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम आ चुका था। ये सहाबा का दौर था, ये पैगंबर के जानशीनों का दौर था, ये पैगंबर के वफादारों का दौर था, ये पैगंबर के यारों का दौर था। मेरे भाइयों, ये वो दौर था जिस दौर के अंदर ताकत भी आम थी, जिस दौर के अंदर अदालत भी आम थी, जिस दौर के अंदर हया भी आम थी, जिस दौर के अंदर काजी और कुज़्ज़ा इंसाफ के साथ फैसले करते थे। ये पैगंबर के सहाबा का दौर था। आज अगर किसी ने पैगंबर अलैहिस्सलाम की सदाकत पढ़ना हो तो उसे चाहिए वह सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को पढ़ ले। अगर किसी ने पैगंबर की अदालत को पढ़ना हो उसे चाहिए वह फारूक आजम की जिंदगी को पढ़ ले। अगर किसी ने पैगंबर की हया को पढ़ना हो तो जाके उस्मान की तारीख को पढ़ ले। अगर किसी ने पैगंबर अलैहिस्सलाम की सियासत को पढ़ना हो तो जाके हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दास्तान पढ़ ले कि जिस मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 64 लाख मुरब्बा मील पे खुदा की खुदाई और मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई का डंका बजा दिया। मेरे भाइयों, वो सहाबा का दौर बेमिसाल था, लेकिन आज गुलामान सहाबा का दौर भी बेमिसाल है। अगर सहाबाई किराम ने पैगंबर अलैहिस्सलाम पे अपनी जानें लुटाई हैं तो आज गुलामान सहाबा भी पैगंबर अलैहिस्सलाम पे जानें लुटा रहे हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, 1985 की तारीख उठाइए। वो मरते कलंदर, वो मरते दरवेश, बानी सिपाही सहाबा, वो मर्दे दरवेश जिसे दुनिया अमीर अजीमत हजरत हक नवाज जंगली शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है। उस मर्दे कलंदर को पढ़िए तो उस मर्दे कलंदर ने सहाबाई किराम की जिंदगियों का मुताला करके, उस मर्दे कलंदर ने सहाबाई किराम की अजमतों का पहरा, उस मर्दे कलंदर ने सहाबाई किराम की जिंदगियों का मुताला करके, उस मर्दे कलंदर ने पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के हर मुल्क तक सिद्दीक़ की सदाकत का परचम और फारूक आजम की अदालत का परचम लहराया। मेरे भाइयों, आज के दौर में किसी ने अगर हक और सदाकत की मिसाल देखनी हो तो गुलामा ने सहाबा की तारीख को पढ़ के देख ली। मेरे भाइयों, जिस तरह सहाबाई किराम ने पैगंबर अलैहिस्सलाम से वफादारी करते हुए हर चीज को
पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में लाके डाल दिया था। बिल्कुल आज के दौर में उसी तरह गुलामान सहाबा भी हर चीज सहाबाई किराम पे वफा करके, सहाबाई किराम पे फिदा करके अपनी वफादारी का सबूत दे रहे हैं। मेरे भाइयों, अभी गालिबन पिछले हफ्ते इस्लामाबाद की धरती पे कायदे अहले सुन्नत, फख्रे अहले सुन्नत, सफीर यमन, वारिस शुहदाए अहले सुन्नत हजरत अक़दस अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी दामत बरकातहुल आलिया ने अवामुन नास को खिताब करते हुए कहा, ओ पाकिस्तान के सुन्नियों, याद रखना हक नवाज ने अपनी जमात अंजमन सिपाही सहाबा की बुनियाद ऐसी मजबूत पहाड़ पे रखी है। हजरत जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, सुनियो, मैंने अपनी जमात की बुनियाद ऐसे मजबूत टीले पे रखी है, रब्बे मोहम्मद की कसम, मैंने ओहद पहाड़ से ज्यादा मजबूत टीले पे सिपाही सहाबा की बुनियाद रखी है। ये नौजवान कर तो सकते हैं, ये नौजवान जिबा तो हो सकती हैं, ये नौजवान जेलों की सख्तियां तो बर्दाश्त कर सकती हैं, ये नौजवान 45 गोलियां तो खा सकती हैं, लेकिन सहाबा प्याज बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, तारीख ने वो मंजर देखा कि जब हजरत अमीर असीमत रहमतुल्लाह अलैह को घर से बुला के बेदर्दी के आलम में शहीद कर दिया गया। उस मर्दे कलंदर, उस मर्दे जलाल का कसूर क्या था? यही कसूर था कि वो दुनिया के कुफर को पैगाम देता था, ओ दुनिया के काफिरों, मेरे पाक पैगंबर के सिद्दीक पे मत भौंका करो। हक नवाज से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। आखिर वो वक्त आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले से हजरत जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया। मेरे भाइयों, अंजमन सिपाही सहाबा की बुनियाद हजरत जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंजमन सिपाही सहाबा को ऐसा जर्नैल दिया जिसे दुनिया इसारुल कासमी के नाम से याद करती है। मेरे भाइयों, यके बाद दीगर अकाबिरीन शहीद होते रहे, जानों का नजराना पेश करते रहे, गोलियां खाते रहे, जेलों की तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन यह बात किसी ने भी गवारा नहीं की कि कोई पैगंबर के सिद्दीक को भौंके, कोई पैगंबर की बीवी सिद्दीक की बेटी सिद्दीका को भौंके। मेरे भाइयों, आज के दौर में हजरत अक़दस सफीर यमन, वारिस शुहदाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अहमद लुधियानवी दामत बरकातहुल आलिया के हाथ पे तमाम तर मुल्की सुन्नी कौम ने यह बात की हुई है कि हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन, ए जर्नैल आजम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन, अगर हुक्म करोगे हम पाकिस्तान तो क्या दुनिया के कुफर से भी टक्कर ले लेंगे। मेरे भाइयों, अभी पिछले हफ्ते इस्लामाबाद की धरती पे हजरत अक़दस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पॉलिसी बताते हुए चंद बातें इरशाद फरमाई है। मैं चाहता हूं आप हजरात से वो बातें करके इजाजत चाहूं। जनाब मोहतरम क़ायदे मोहतरम ने इरशाद फरमाया था कि आज सिपाही सहाबा पे, आज अहले सुन्नत वल जमात पे मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ हुनर से हमले किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ अंदाज में, चाहे वो किस शक्ल में भी दुश्मन हो, चाहे वो ईरानी गुंडागर्दी की शक्ल में हो, चाहे वो मिल्लत जाफरिया के सदर जनाब मोहतरम साजिद नकवी की शक्ल में हो, चाहे वो साजिद नकवी की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो, चाहे ईरान से पैसे लेके अहले सुन्नत पे गोलियां चलाने वाले बदमाशों की शक्ल में हो, मेरे कायद ने बेदर्दी के आलम में इस्लामाबाद की धरती पे खिताब करते हुए
हुक्मरानों से कहो, हुक्मरानों तुमने गोलियां भी मार ली, हुक्मरानों तुमने बम भी मार के देख लिए, हुक्मरानों तुमने जर्नैल को 40 गोलियां मारी, हुक्मरानों तुमने सारुल कासमी को जिबा करके भी देख लिया, हुक्मरानों लाहौर सेशन कोर्ट में ज़ौरामान पे बम धमाके से हमला करके भी देख लिया, लेकिन तुमने देखा कि ये नौजवान पीछे नहीं हटे, ये नौजवान आगे बढ़ते रहे और इंशाल्लाह कयामत की सुबह तक सहाबा के दीवाने आगे बढ़ते रहे। मैं तुमसे पूछता हूं, पीछे हट जाओगे? बोलो, पीछे हटोगे? साथ दोगे? कायदीन के नक्शे कदम पे चलोगे? अगर कायदीन बुलाएं तो आओगे? इसी अंदाज में और अपने अल्फाज में समझाना चाहता हूं कि जफा करोगे, जफा करेंगे, वफा करोगे, वफा करेंगे। क्यों? कि हम आदमी हैं तुम जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे। प्यार से पेश आओगे, प्यार से पेश आएंगे। अगर बगैरती से पेश आओगे तो हम भी किसी के बनाए हुए हैं, जैसे तुम करोगे वैसे हम करेंगे। आखिर में इतना कहूंगा कि जफा करोगे, जफा करेंगे, वफा करोगे, वफा करेंगे। और अकाबिरीन के नक्शे कदम पे चलते हुए आखिर में यही पैगाम देता हूं कि उस शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है। अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, गाजी के उस्मान की दौलत पैदा कर तुम भी तरक्की दुनिया में, उस्मान की दौलत पैदा कर। दुश्मन को दुश्मन समझ, सुन्नी को सुन्नी समझ। और गाजी की आहों ने अब शोलों की अदाएं पहनी है, मजलूमों की आहों ने अब शोलों की अदाएं पहनी है। पर तार कपत्तर यादों में अब टलने टुलने वाले हैं। जितना हमसे उलझोगे हम और मचलने वाले हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।